क्या अल्लाह को देखा जा सकता है? अगर देखा जा सकता है तो कैसे देखा जा सकता है? आखिर क्या तरीक़ेकार है? आखिर क्या फॉर्मूला है? आखिर क्या वजीफा है? आखिर क्या स्ट्रैटेजी है? आखिर क्या साइंस है? आखिर क्या मैनिपुलेशन है? आखिर क्या वो मैजिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है कि जिसके जरिए खुदा को देखा जा सकता है? इन सब पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने जा रही है, अपने आप में आउट ऑफ द बॉक्स होने जा रही है, एक अलग तरीक़ेकार से हम लोग आज पेश करेंगे, सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के लिए सब पे आज बात का आगाज़ करते हो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या खुदा को देखा जा सकता है, अगर देखा जा सकता है तो फिर किस तरीक़ेकार से देखा जा सकता है। ये जो वाक़या है ये मैं आज आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, नहजुल बलागा से पढ़ रहा हूँ, और मेरे मौला शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार लाफ़त अली सफ़ल ज़ुल्फ़िकार अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार लाफ़त अली सफ़ल ज़ुल्फ़िकार जो है वो ये पूरा वाक़या जो है बयान करता है। और उनका बयान कर भी कौन सकता है? ये खुदा ही है, और उनको बताने, खुदा को बताने वाले, खुदा के बारे में एक्सप्लेनेशन देने वाले ये 14 हैं, बाकी कोई नहीं है। मतलब ये सिलसिला और ही है, इसका एक मामला है। खैर आगे बात करते हैं। तो आज जो है वो मैंने जो नहजुल बलागा से सर्मन नंबर 128 जो है वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ एक अलग तरीक़ेकार से। तो इसमें जो है वो देबिल यमानी जो है वो अमीरुल मोमिनीन से सवाल करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, क्या आपने खुदा को देखा है? आपने अल्लाह को देखा है? आपने परमात्मा को देखा है? ईश्वर को देखा है? तो अमीरुल मोमिनीन जो है वो फरमाते हैं, ये बहुत आफाकी जुमला आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा अलग अलग मकामों पे, अलग अलग जगहों पे, लेकिन मैं पूरा एक रिवायत के तरीके से मैं आपके सामने आज पढ़ने जा रहा हूँ कि आप लोगों को वो पूरा इंस्टेंस समझ में आए कि आखिर ये कहाँ पर बात हो रही है। तो खुतबा नंबर 178 नहजुल बलागा पेज नंबर 363 अमीरुल मोमिनीन से देबिल यमानी पूछते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, आपने खुदा को देखा है? तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, यहाँ पर ये जुमला जो है वो सोने से लिखने वाला है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि क्या मैं उसकी इबादत करूँगा जिसको मैंने नहीं देखा है? और फिर अमीरुल मोमिनीन जब ये फरमाते हैं तो वो देबिल यमानी पूछता है कि अमीरुल मोमिनीन, आपने खुदा को कैसे देखा है? अल्लाह को आपने कैसे देखा है? तो अमीरुल मोमिनीन जो है वो अब यहाँ पर एक रिप्लाई देते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि कुरान नातिक़ जो है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है उसके ज़र्फ़ के मुताबिक। हो सकता है कि अगर किसी और कोई आदमी पूछता तो उसका ज़र्फ़ मुख्तलिफ होता, तो ये हुज्जत की ख़ास अदा होती है। ये हुज्जत जो है वो लोगों के मयार के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करता है चीज़ों को, क्योंकि वो हुज्जत जो है वो नातिक़ कुरान है। एक कुरान सामित है जो कि खामोश कुरान है, और ये 14 कुरान नातिक़ हैं। तो बात करते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन जो है वो फरमाते हैं कि आँखें जो है वो उसे देखती नहीं फेस टू फेस, लेकिन दिल जो है वो उसे परसीव करता है। मतलब कि आँखों से आप उसको नहीं देख सकते, लेकिन हाँ दिल में वो आ जाता है, दिल वो परसीव कर लेता है। जो भी रियलिटीज़ हैं एक बिलीवर की, एक यकीन की, जो यकीन की भी अब 3 मंजिलें होती हैं, ये थोड़ा सा खुतबे से हट के कि ऐनुल यकीन, इल्मुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन। तो जो हक़्क़ुल यकीन की मंजिल पे पहुंच जाता है ना, वो दिल में खुदा को परसीव कर लेता है। वो हर चीज़ से नज़दीक है, लेकिन फ़िज़िकली नहीं, मतलब मादी तौर पे आप लोगों के नज़दीक नहीं है, लेकिन फिर भी नज़दीक है। और वो आप लोगों से दूर है, लेकिन ऐसे नहीं कि वो आपसे जुदा है। मतलब मौला का सार्काज़्म देख रहे हैं आप, कॉन्ट्रोडिक्ट, मतलब एक सिनारियो देख रहे हैं मौला कैसा डेवलप कर रहे हैं। ये कोई और बता नहीं सकता, वाज़ेह तौर पे दिखा नहीं सकता, जता नहीं सकता। ये 14 ही हैं जो खुदा की हमको शनाख्त करवा सकते हैं, वगरना मुमकिन ही नहीं था, इम्पॉसिबल था, नेक्स्ट इम्पॉसिबल था। ये 14 हुज्जतें जो हैं, 14 इनफैलिबल्स जो हैं, यही हैं जो खुदा को हमको बग़ैर देखे दिखा देते हैं, वरना किसी की औकात नहीं कि वो खुदा को दिखा दे। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते कि खुदा जो है वो तुम्हारे नज़दीक है, लेकिन मटीरियल से नहीं, मतलब कि मादी तौर पे नहीं, मटीरियलिस्टिक नहीं है, और तुमसे दूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि तुमसे जुदा है। वो बोलता है लेकिन बग़ैर रिफ्लेक्शन के, यानी कि ये जो पूरा एक वेवलेंथ जाती है फिर आती है, आवाज़ मेरी टकराती है फिर आती है, तो आप लोगों को सुनाई देती है, फिर मुझे भी सुनाई देती है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये सारा मामला जो है वो खुदा के साथ नहीं है। खुदा बोलता है, खुदा एक स्पीकर है, लेकिन रिफ्लेक्शन से नहीं। खुदा जो है वो इंटेंट करता है, कोई चीज़ करना चाहता है, लेकिन फिर उसकी तैयारी नहीं करता। अगर वो कोई चीज़ करना चाहता है तो उसकी तो भी तैयारी है। जैसे हम लोग करते हैं ना, शादी है भाई तैयारी करो, मजालिस है तो फिर आज हम लोगों को पूरा तबरुख देखना है, सारा इंतज़ाम देखना है, मैनेजमेंट देखना है, वो सब नहीं करता खुदा। खुदा कुन फ़यकून का मालिक है। खुदा कोई चीज़ चाहता है तो फिर कहता है कुन फ़यकून, वो चीज़ हो जाती है। तो खुदा हर वो चीज़ करता है, लेकिन तैयारी से नहीं, बस वो कहता है और वो चीज़ हो जाती है। खुदा जो है वो हर चीज़ को ढालता है, लेकिन आज़ा के मतलब ज़रूरत से नहीं, रिक्वायरमेंट से नहीं, यानी कि उसको लिम्स की ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ को मोल्ड करने के लिए, वो बस करता है और हो जाता है। आगे मौला फरमाते हैं, मेरे मौला फरमाते हैं आगे, देखिए ये मौला अमीरुल मोमिनीन को कोई
समझ नहीं सकता, फ़कत मान सकता है। आप उसे इन 14 को आप जान नहीं सकते, फ़कत मान सकते हैं। मौला आगे फरमाते हैं कि कोई भी एट्रीब्यूट अगर आप उसको देते हैं तो आप उसको कंसील करते हैं। वो लिमिटलेस है, वो बाउंडलेस है, वो इन्फिनाइट है, वो लामहदूद है, वो इन्फिनिट ही है, बियॉन्ड इन्फिनिट ही है। ये जो खुदा है, ईश्वर है, एलोहिम है, वाहिबा है, भगवान है, ईश्वर है, परम कृपालु है, या आपका परवरदिगार है, खुदाया है, ये लिमिटलेस है, बाउंडलेस है, ये रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। तो आप अगर आप उसे कोई भी एट्रीब्यूशन देते हैं तो आप उसे लिमिट कर रहे हैं, वो लिमिटलेस है। इसलिए एक और रवायत है, मुझे याद आ गई, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि मासूम फरमाते हैं कि खुदा की ज़ात पे इसम का इतलाक़ नहीं होता, यानी कि खुदा की ज़ात का कोई नाम नहीं है, इसम का इतलाक़ नहीं होता। ये अपने आप में एक इल्म इरफान की तरफ चली जाती हैं चीज़ें। लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर मेरे मौला जो है वो आगे फरमाते हैं कि वो बहुत बड़ा है, वो अकबर है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसे खौफ किया जाए। मतलब खौफ मतलब वो वाला खौफ, मतलब जो कुरान में कहता है ना कि एक हैबत खुदा की, वो और है। लेकिन वो जो एक होता है ना कि कोई हम लोग किसी से बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, वो वाला सिलसिला नहीं है उसके साथ। वो अकबर है, वो बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, बल्कि वो अपने आप में क्लोजल है, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंस है, मर्सीफुल है, बेनिफिशियल है, सब कुछ है। मेरे एट्रीब्यूशन जितने भी अल्फाज हैं वो कम है, एहसास से भी बुलंदतर है, वो बहुत बड़ा है। वो क्या है वो बस वही जाने। तो यहाँ पर कोई मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं कि वो खौफ खाने वाली चीज़ नहीं है उस तरीक़ेकार से। वो देखता है लेकिन उसको रोशनी की ज़रूरत नहीं। मौला फरमाते हैं कि वो देखता है लेकिन उसे रोशनी की ज़रूरत नहीं। जैसे हमें नूर की ज़रूरत है कोई भी चीज़ देखने के लिए, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है पूरा। आपने एक साइंस पढ़ी होगी, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, और पूरा मैकेनिज्म, कर्वेचर क्या होता है और उसका फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, पूरा आपने एक हाइपोथेसिस या एक थ्योरम पूरा पढ़ा होगा। उस सब से ये बहुत बालातर है, ये देखता है लेकिन इसे रोशनी और नूर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि वो बहुत करीम है, लेकिन उसकी करीम होना उसके दिल की कमज़ोरी की निशानी नहीं है। मतलब आप सोच रहे हैं अमीरुल मोमिनीन क्या कह रहे हैं? मतलब वो करीम है लेकिन उसका करीम होना कहीं से भी उसके कमज़ोर होने की मज़ल्ला निशानी नहीं है। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं, मतलब ये होता है ना कि यार कोई इंसान बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो थोड़ा सा मिजाज में भी वैसा होगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा वीक है, थोड़ा सा फेंटेड है, थोड़ा सा बैकफुट पे खेलता है, तो वो बहुत बहादुर नहीं होगा। मेरे मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रहम करीम है, लेकिन इससे कहीं भी ये जाहिर नहीं होता कि वो दिल से कमज़ोर है, माज़अल्लाह। मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि जो चेहरे हैं वो उसके सामने नीचे मालूम होते हैं। उसकी जो हैबत है, उसके सामने सारे जितनी भी मखलूक़ात है, हर एक चीज़ जो है उसकी नज़रें झुकी हुई हैं, उसकी गेज़ जो है वो डाउन है, डाउन ज़मीन पे है। और मौला आगे फरमाते हैं कि जब वो हैबत में आता है तो जो दिल है वो काँप उठता है उसके टेरर से, उसके वो आउटसाइड, उसकी वो क्लोजलनेस से, वो आपकी उसकी जो एक ऑ है, इंग्लिश में एक वर्ड है ऑ, उसकी जो ऑ है, उस जो दिल है वो काँप उठता है जब वो हैबत में आता है और वो गज़बनाक होता है। तो मेरे मौला जो है यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन जो है ये फरमाते हैं कि मैं उस खुदा की इबादत नहीं करता जिसको मैंने देखा नहीं। लेकिन फिर देखा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है, क्या परसीव किया जाता है? मौला यहाँ पर ये खुतबा फरमाते हैं कि आंखें जो है उसे देखती हैं लेकिन रोशनी, मतलब उसको देखती हैं, उसको वो देखी जा सकती हैं लेकिन आपकी आंखों की रोशनी से नहीं, आपके दिल की रोशनी से। उसको आप बहुत करीब महसूस कर सकते हैं लेकिन मादे से नहीं, बस अपने इल्मुल हक़्क़ुल यकीन से। उसको आप बहुत दूर पाएंगे लेकिन आपसे जुदा जुदा नहीं पाएंगे। वो हमेशा आपके साथ होता है लेकिन ऐसे नहीं कि आप उसको मटीरियलाइज कर दें कि हाँ भाई मेरे साथ बैठा है, माज़अल्लाह। खुदा के मुतालिक यहाँ पर फरमाते हैं कि खुदा जो है वो हर चीज़ को मोल्ड करता है, लेकिन उसके आज़ा नहीं कि वो मोल्ड करे अपने हाथों के इस्तेमाल से। खुदा जो है वो हर चीज़ को काट करता है लेकिन उसकी प्रिपरेशन नहीं करता, बस वो कहता है कुन और वो चीज़ फयाकून हो जाती है। मतलब वो हर चीज़ जो है करता है लेकिन उसे प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये वाली चीज़ें तो वो हैं जो मेरे मौला फरमाते हैं उसके मयार के हिसाब से। बाकी क्या क्या होगा वो तो लोगों के, इतने लोग जाहिल थे, अमीरुल मोमिनीन जो फरमाते रहे सलूनी सलूनी, लेकिन लोग जो है वो उनका मयार, उनकी जो प्लेन थे, उनकी जो डायमेंशन, उनकी जो आउटसाइड, उनकी जो एक साइट थी वो उतनी फॉसाइट नहीं थी कि वो सारी चीज़ें पूछ पाते। लेकिन फिर जो पूछा गया वो इस किताब में दर्ज है और इसके अलावा नहजुल असरार और दीगर बिहार में और काफ़ी में और बहुत सारी किताबों में मौजूद है। ये तो वो चीज़ें जो कि टेक्स्ट में आई हैं, बहुत सारी चीज़ें तो वो हैं जो कि टेक्स्ट में भी नहीं आई। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए फिर कश्फ होता है, मुकाशफा होता है और फिर ख्वाब का सिलसिला होता है, फिर एक अलग सिलसिला होता है। तो आप लोग जान ले, पहचान ले, मान ले कि ये 14 तेरे जैसे, मेरे जैसे, माज़अल्लाह हम जैसे नहीं होते। इनका कोई वो सिलसिला नहीं है जो हमारा सिलसिला है। ये 14
मजहर ज़ात खुदा हैं, ये 14 नूर खुदा हैं, नूर मुजस्सम है, नूर मुकम्मल है, ये 14 आलीन हैं, ये इल्लिचीन के आलीन है, ये 14 ये इरफान की मंजिलों पे फायज़ है। अपने आप को ये फ़िक़ही मसाइल में शरीयत जो है वो बहुत ज़रूरी है, शरीयत के कंपल्सरीली आप उसको अमल में लाएं, लेकिन फ़कत इसी चक्कर में कि क्या है कि इतना कर लिया, नमाज़ें पढ़ ली, सब हो गया, नहीं। गौर व फ़िक्र, खुदा गौर व फ़िक्र की हिदायत देता है कुरान में कि आप गौर व फ़िक्र करें और इन 14 के मुताल्लिक़ और जानें। इमाम हसन अस्करी इस्लाम फरमाते हैं कि, बल्कि गालिबन इमाम हसन अस्करी 8वें इमाम फरमाते हैं कि खुदा की मारिफत क्या है। ये किताब जो है वो उयून अल अखबार में लिखा हुआ है, अगर कोई चाहेगा तो मैं दिखा भी दूंगा। उयून अल अखबार में 8वें इमाम फरमाते हैं कि खुदा की मारिफत क्या है, तो 8वें इमाम फरमाते हैं खुदा की मारिफत अपने ज़माने के इमाम की मारिफत है। जो अपने इमाम की मारिफत नहीं रखता ज़माने की, वो तौहीद, नमाज़े, रोज़े, हज, ज़कात उसके कोई काम नहीं आएंगे, क्योंकि जो खुदा की मारिफत नहीं रख सकता वो फिर किस काम का है। और खुदा की मारिफत ये 14 की मारिफत है, ये 14 जो कि मोहम्मद है, अली है, फ़ातिमा है, हसन है, हुसैन है, जाफ़र और मूसा है। ये वो 7 सबाल मसानी जो जब तकरार में आती हैं तो 14 हो जाती हैं, जब ये खामोश हो जाती हैं तो कुरान हो जाती है, जब ये बोलने लगती है तो ये 14 मासूमीन हो जाती हैं। ये अपने आप में वो आलीन है, समझ लो, जान जाओ, पहचान लो, इस बात को मान जाओ। लोगों तुम लोग रियलाइज़ नहीं कर रही, ये वो नहीं है जो तुम समझते हो। ये कसर ना करो इन चीज़ों में, मुतासिर ना हो लोगों से। ये वो 14 है जो अमीरुल मोमिनीन के मुतालिक एक और रिवायत आती है, मैं पढ़ा देता हूँ, बाकी और ज़्यादा खींचूंगा नहीं, बहुत ज़्यादा इरफान की मंजिलें और हैं, इश्क के मामलात और हैं। अमीरुल मोमिनीन जो है उनसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि या अली, खुदा को या तो तू जानता है या मैं जानता हूँ, मुझको या तो तू जानता है या खुदा जानता है, और तुझको या तो मैं जानता हूँ या खुदा जानता है। ये 14 का मामला और है, लोगों समझ जाओ। अपनी तख्लीक को तो देखो, अपनी हकीकत को तो देखो। गंदगी की ढेर हो, मैं आपको नहीं कह रहा, हम सबको कह रहा हूँ, मतलब मैं अपने आप को गंदगी की ढेर हो, गुलाव में मुलव्वस हो, गंदगी हो, गलाजत हो, इन पाकों का नाम तुम्हारे मुंह से जो निकलता है ये भी मौज़ा ही समझो, वगरना हमारी औकात और बिसात नहीं। ये इतने करीम है, ये करीम अपने करीम है। फ़कत मेहदी को आने वाला ना समझो, समझो वो तुम्हारे साथ है, पास है, एहसास है, जज्बात है, महसूसात है, ये अंदाज है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। तैयार हो जाओ उस बात पे, बार हो जाओ, बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे, मेरे और हम सब के मौला आने वाले। और याद रख कि तू ही नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।